हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज से पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिनको आप लोग देख लीजिए, तभी ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। फिलहाल मैं हर क्लास में पीछे का थोड़ा बहुत रिवाइज कराती हुए चलती हूँ। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो हम 2 क्लास से कर चुके हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि हमारी जो सेल थी उसकी खोज किसने की थी। कोशिका की खोज से रिलेटेड पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन। कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी भाई? डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? रॉबर्ट हुक। किन्होंने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और इनसे रिलेटेड क्या पूछा जाता है? इनकी एक बुक थी, कल हमने बताया था। और इनकी बुक से क्या पूछा, इनसे क्या पूछा सकता है? इनकी बुक के बारे में कि रॉबर्ट हुक की बुक कौन सी थी? इनकी किताब कौन सी थी? इनकी किताब थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया इनकी बुक थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनकी बुक कौन सी थी। तो इनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया। बेसिकली ये टॉपिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये इनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन 2 चीजों में बच्चे कंफ्यूज बहुत रहते हैं। एक टर्म आता है कि न्यूक्लियस की खोज यानी कि केंद्रक की खोज किसने की। तो यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किस लिए? रॉबर्ट के वजह से। क्योंकि रॉबर्ट हुक है जिन्होंने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। एक रॉबर्ट ब्राउन है। कौन से रॉबर्ट? 2 रॉबर्ट। एक रॉबर्ट हुक जिन्होंने किसकी खोज की? किसकी खोज की थी? कोशिका की। किन्होंने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। एक रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। तो जो बच्चे होते हैं वो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को मैंने साथ में ही बताना सही समझा। तो बेसिकली केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन किन्होंने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। एंड कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ही जब कोई छोटी चीज होती है वो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं? हुक की हेल्प से। किसी भी छोटी चीज को किसकी हेल्प से निकालते हैं? हुक की हेल्प से। तो कैसे? छोटी है कोशिका यानी कि बहुत ही छोटी कोशिका, उसको किसकी मदद से निकालेंगे? हुक की मदद से। तो कोशिका की खोज किसने की? याद आ जाएगा इससे, रॉबर्ट हुक ने। अब बात करते हैं कि केंद्रक की खोज को कैसे याद रखना। केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस बेसिकली कहीं भी हो सकता है सेल के अंदर, लेकिन बेसिकली सेंटर में ज्यादातर होता है। जो सेंटर ज्यादातर फल होते हैं उनका बीज कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। तो न्यूक्लियस हमेशा कहाँ होता है? सेंटर में यानी कि कोशिका के अंदर होता है। तो कहाँ बीज है? बीज किसके अंदर होता है? फल के अंदर होता है। तो और कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। तो इसी से रिलेटेड हम याद रखेंगे कि ब्राउन कलर का क्या है? बीज। और बीज से याद रखेंगे न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर में है। तो किसने की थे भाई न्यूक्लियस की खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने। इससे याद रखेंगे। अगला टॉपिक पे आते हैं, बात आ जाती है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। दूसरे साइंटिस्ट कौन थे हमारे? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कौन से थे? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इनसे भी काफी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से हमारे साइंटिस्ट हैं? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अब भाई इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। पहली बात तो इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज।
जीवित कोशिका की खोज। इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। कब की थी भाई? सारे बच्चे इसका सन भी याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। कब की थी? 1674 में। कब की थी? 1674 में। कैसी सेल थी? जीवित, लिविंग सेल थी, है ना, लिविंग सेल थी। और इन्होंने क्या किया है? डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। इन्होंने क्या किया है? जीवित कोशिका की खोज की। आपने कहा मैम आप कल से बतानी जीवित कोशिका की, जो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की, मुझे आ गया भाई। आप इससे आगे भी बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। तो और इन्होंने क्या किया? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने, इन्होंने किसकी खोज की है? जीवाणु की, जीवाणु। डिस्कवरी किसकी की है? और डिस्कवरी किसकी की है? खोज किसकी खोज की है? और जीवाणु, बैक्टीरिया की भी खोज की है इन्होंने। किसकी की है? जीवाणु की, जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किसकी खोज की है इन्होंने भाई? बैक्टीरिया की भी इन्होंने ही खोज की है, ठीक है। ये दो टर्म आपको याद रखने हैं। फिर एक बात आती है रॉबर्ट हुक से रिलेटेड। रॉबर्ट हुक ने किस पौधे की, किस प्लांट की बार को उतारा था? ये भी क्वेश्चन भर भर के एग्जाम से पूछा जाता है। तो कौन सा प्लांट था, एक बार बताएंगे सारे बच्चे, कौन सा था? कर्कस सुबेर। किसकी बार को उतारा था? कर्कस सुबेर, कर्कस सुबेर, कर्कस सुबेर की छाल में, की छाल में। ओक ट्री, इन ओक ट्री, किसमें? ओक ट्री में। किसमें देखा था डेड सेल को? ओक ट्री में। और इनसे पूछा था इन्होंने किसमें देखा था भाई लिविंग सेल को? तालाब के पानी में। हाँ, किसमें देखा था? तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी? तालाब के पानी में, तालाब के पानी में, पोंड वाटर, पोंड वाटर में की थी। किसमें की थी? पोंड के वाटर में। कब, कहाँ, किसमें की थी? पोंड के वाटर में की थी, है ना। किसमें? पोंड के वाटर में। किसकी? जीवित कोशिका की खोज। अब आप कंफ्यूज होंगे कि डेड सेल की खोज किसमें हुई? कर्कस सुबेर के प्लांट में, ओक ट्री में। अच्छा, ओक ट्री जो होता है वो कैसा होता है? सुबेरनाइज्ड होता है। सुबेरिन की उसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। एक ऐसा होता है सुबेरनाइज्ड होता है, सुबेरिन पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है इसकी बार के चारों तरफ? सुबेरिन। एक ऐसा होता है सुबेरनाइज्ड, सुबेरनाइज्ड होता है। कैसा होता है? सुबेरनाइज्ड होता है। सुबेरनाइज्ड का मतलब होता है इसकी कवरिंग कैसी रहती है? वैक्सी कवरिंग होती है इसकी। कैसी कवरिंग होती है इसकी? वैक्सी, मोम के समान, मोम की तरह। कैसी कवरिंग रहती है? मोम की तरह कवरिंग इसकी रहती है। तो आई होप इतना सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले क्वेश्चन हमने क्या देखा कि कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। कब की? 1665 में की। उसके बाद हमने देखा इनकी ये बहुत ही फेमस बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इनकी बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया, है ना। फिर बात आती है कि केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। दोनों को याद करने का तरीका भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद बात आती है कि इन्होंने किस प्लांट में भाई खोजा था डेड सेल को? तो कर्कस सुबेर नामक एक प्लांट था, उसमें खोजा था भाई। जब उन्होंने उसकी बार्क को माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी में रखा तो उनको कुछ हनी भी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे। मैं आपको कल की क्लास में बता चुकी हूँ, है ना। इस तरीके से उन्होंने इसकी खोज की थी, यानी कि डिस्कवरी की थी। फिर बात आती है कि कर्कस सुबेर जो होता है वो कैसा होता है? सुबेरनाइज्ड होता है, सुबेरनाइज्ड। सुबेरिन की उसमें लेयर पाई जाती है जिससे कि उसमें पानी वगैरह पास ना हो सके। जैसे कि पुराने जमाने में जब ये जैसे बॉटल्स वगैरह नहीं थी तो जो कार्क था उसको काट लिया जाता था एक शेप में, बोतल की शेप में। बोतल जो ढक्कन होता है उस शेप में काट लिया जाता था और कांच की उसमें ठोक दिया था ताकि कि पानी वानी इससे फैले नहीं। यही सब होता था इसमें, है ना। यही था काम किसका? कर्कस की वुड जो थी, लकड़ी जो थी, उसका यही फंक्शन था। तो आपने देख लिया कि कर्कस सुबेर की छाल जो थी वो कैसी थी? सुबेरनाइज्ड थी, है ना, सुबेरनाइज्ड थी। इससे भी क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है।
फिर इसके बाद बात आती है कि मैम और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट ने, उनके बीच कंट्रोवर्सी थी कि जो सेल की उत्पत्ति यानी कि जो फॉर्मेशन सेल का हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपस में टकराए और एक सेल का फॉर्मेशन हो गया। कैसे बनी सेल भाई हमारी, पहले ये देख लेते हैं। ये मान लीजिए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके मिलने से क्या बनी सेल, इनके मिलने से क्या बनी सेल। सेल से क्या बने, टिश्यू। बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हुई तो क्या बन गया, बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हो गई, बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हो गई तो क्या बन गया था, टिश्यू। बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हुई तो क्या हो गया था, टिश्यू, टिश्यू हो गया। टिश्यू से क्या बन गया हमारे, ये मान लीजिए हमारी एक सेल थी, इसने डिवीजन किया तो क्या बन गया, टिश्यू बन गया, यानी कि एक कोशिका थी, ये क्या कोशिका थी, ये क्या है, टिश्यू, ऊतक, ऊतक। इससे क्या बने, कोशिका से टिश्यू यानी कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, टिश्यू से क्या बन गए हमारे, ऑर्गन बन गए। ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बन गया। क्या बन गया हमारा, ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी की पूरी क्या बन गई, बॉडी बन गई। ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गई, पूरी की पूरी बॉडी बन गई। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आपस में टकराए तो क्या बन गया, सेल्स बना। सेल से क्या बने, सेल से क्या बने, टिश्यू। बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हुई तो क्या बन गए, टिश्यू बन गए। टिश्यू से क्या बन गए, ऑर्गन बन गए। ऑर्गन से क्या बने, हमारे ऑर्गन सिस्टम बन गए। ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गई, हमारी पूरी की पूरी बॉडी बन गई, है ना। ऑर्गन्स बन गए यानी कि अंग। बहुत सारे अंग मिले तो क्या बन गए, अंग तंत्र, अंग तंत्र। अंग तंत्र से क्या बन गया, हमारा पूरा का पूरा शरीर, शरीर, पूरा का पूरा क्या बन गया, शरीर बन गया। तो ये थी, ये सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम्स में कि सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेसिकली यहाँ से पूछा था, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिले तब सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये सब एक कंट्रोवर्सी थी, है ना। बहुत सारे जो साइंटिस्ट है वो मानते हैं, बहुत सारे नहीं भी मानते हैं। तो चलिए इतना आप लोग समझ चुके होंगे, इसके आगे चलते हैं। फिर देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस। आपने देखा, मैंने आपको कहा कि सेल कितने, कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका के प्रकार सबसे पहले देखते हैं, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार सबसे पहले देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल देख लेते हैं, कितने टाइप की सेल्स होती हैं। तो बेसिकली हमारी 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, 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 प्रोकैरियोटिक कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ऐसी कोशिका जिसमें पुराना न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल को हिंदी में कहते हैं अपकेंद्रीय सेल। कैसे कहते, क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय कोशिकाएं, अपकेंद्रीय कोशिकाएं। क्या कह देते हैं इसको, अपकेंद्रीय कोशिकाएं। इसको क्या कह देते हैं, सकेंद्रीय कोशिकाएं। सकेंद्रीय, सकेंद्रीय कोशिकाएं। इसको क्या कह देते हैं, सकेंद्रीय कोशिकाएं। ये कैसी कोशिकाएं थी, अविकसित कोशिकाएं थी। कैसी थी, अविकसित कोशिकाएं थी, नॉन डेवलप्ड थी। अविकसित, अविकसित कोशिकाएं, अविकसित कोशिकाएं थी। कैसी थी, अविकसित कोशिकाएं थी, अविकसित कोशिकाएं थी। इनडेवलप्ड सेल, सॉरी नॉन डेवलप्ड सेल, ये डेवलप्ड नहीं थी, नॉन डेवलप्ड सेल थी, नॉन
डेवलप्ड सेल, नॉन डेवलप्ड सेल। कैसी कोशिकाएं थी ये? नॉन डेवलप्ड थी। ये कैसी सेल थी? डेवलप्ड थी, डेवलप्ड थी, डेवलप्ड। कैसी थी? डेवलप्ड, यानी कि विकसित कोशिकाएं। कैसी थी? विकसित कोशिकाएं थी, विकसित कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं थी भाई? ये विकसित कोशिकाएं थी। पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी थी और यूकैरियोटिक कोशिकाएं थी, तो आप कहेंगी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी थी? अविकसित कोशिकाएं थी। और जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं थी वो कैसी थी? विकसित कोशिकाएं थी। अविकसित कोशिकाओं में क्या था भाई? क्या था विकसित कोशिकाओं? इन्हें प्राचीन कोशिकाएं कहते हैं, इन्हें प्राचीन कोशिकाएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? बेसिकली जीवाणु। अविकसित कोशिकाएं कैसी थी? प्राचीन कोशिकाएं थी, प्राचीन कोशिकाएं थी, प्राचीन कोशिकाएं थी। प्रिमिटिव सेल्स थी। कैसे सेल्स थी? प्रिमिटिव सेल्स थी। कैसे सेल्स थी? प्रिमिटिव सेल्स थी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या? इसका एग्जाम्पल तो पहला तो है जीवाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु। पहला एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल इसका है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA भी इसको शॉर्ट में कह देते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नीले हरे शैवाल। इसको हिंदी में कहते हैं नीले हरे, नीले हरे शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। इसको क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। सबसे पहले ऑक्सीजन देने का काम किसने किया? और इनको क्या कहते हैं? बेसिकली साइनो बैक्टीरिया होते हैं। इनको क्या कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया। बेसिकली कैसे होते हैं? साइनो बैक्टीरिया, यानी कि साइनो बैक्टीरिया। कैसे है ये? साइनो, इन्हें क्या कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन देने का काम किसने किया था? इन्होंने ही किया था। किसने किया था सबसे पहले ऑक्सीजन देने का काम? साइनो बैक्टीरिया ने ही पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन देने का काम किया था। सबसे पहले ऑक्सीजन देने का काम किसने किया था? साइनो बैक्टीरिया ने। सबसे पहले पृथ्वी पर O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रही हूँ, O2 देने का काम किया था। फर्स्ट टाइम रिलीज है ऑक्सीजन इन अर्थ। फर्स्ट टाइम रिलीज ऑक्सीजन। पहली बार ऑक्सीजन देने का काम किसने किया था? इन्होंने ही किया था। किसने? साइनो बैक्टीरिया ने किया था। आई होप आप प्रोकैरियोटिक के बारे में समझ गए होंगे। अब हम यूकैरियोटिक के बारे में बात करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका कैसी है भाई? विकसित कोशिका है। ये आपने जान लिया। कैसी कोशिका है ये? विकसित कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिका है? विकसित कोशिकाएं हैं। ये किसमें पाई जाती है? जंतुओं में बेसिकली एंड पादपों में। जंतुओं में एवं पादपों में। जंतुओं एवं पादपों में। प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल्स में भी पाई जाती हैं एंड प्लांट्स में भी पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती है? एनिमल्स में भी पाई जाती है एंड प्लांट्स में भी पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है क्या है? किसमें होता है? इसका एग्जाम्पल है सारे एनिमल्स तो है ही, प्लांट तो है ही, उसके साथ साथ कौन है? जो कि यूकैरियोटिक के अंतर्गत होता है हमारा अमीबा। कौन है हमारा? अमीबा है। कौन है हमारा? अमीबा है। इसके बाद कौन है हमारी? युगलीना भी इसी में आता है। युगलीना
युगलीना, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में मतलब यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। अभी इसके डिफरेंस के बारे में तो हम आगे बात करने वाले हैं। बेसिकली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम, अपकेंद्रीय कोशिकाएं। ये इसका दूसरा नाम ही है हिंदी में, समझ जाइएगा आप लोग। प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या कहते हैं हम, अपकेंद्रीय कोशिका कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका है उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल जो है उसको क्या कहते हैं, सकेंद्रीय कोशिका हिंदी में। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसमें पुराना न्यूक्लियस पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत वो आता है। इसमें कैसी थी, अविकसित कोशिकाएं थी। कैसी कोशिकाएं थी, अविकसित, ऐसी सेल्स जो डेवलप्ड नहीं थी, अविकसित कोशिकाएं थी। इन्हें प्राचीन कोशिकाएं भी कहते हैं। कैसी, प्रिमिटिव सेल्स थी। इसका एग्जाम्पल क्या है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। और इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। और हमने देखा कि सबसे पहले हमने ये देखा कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन देने का काम जो है वो किसने किया था। तो सबसे पहले ऑक्सीजन देने का काम जो है वो किसने किया था भाई, हमारे साइनोबैक्टीरिया साहब जी ने किया था, है ना, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। फिर हमने देखा सेकेंडरी कोशिकाओं के बारे में। ये कैसी सेल्स थी भाई, हमारी डेवलप्ड सेल थी यानी कि विकसित कोशिकाएं थी। ये किसमें, जंतुओं और पादपों दोनों में पाई जाती है, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ में पाई जाती है। इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या, अमीबा एंड क्या है हमारा, युगलीना। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।